सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो रिकॉर्ड लेवल पे जा चुका है एट 279.7%। मतलब जो टोटल डेट है चाइना में, वो मतलब पर्सनल डेट, कॉर्पोरेट्स की डेट, सारा सारा डेट, मतलब जितने लोन्स लिए गए हैं, सो दैट नंबर इज एट 279.7%। अब अभी आप बोलोगे यार ये तो निगेटिव नहीं है ये इकोनॉमी के लिए उनकी। सो अब इसको एक अलग तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये जो रेशियो है ये डेट अभी बढ़ रही है, लोन्स लोग ले रहे हैं। स्पेसिफिकली पर्सनल लोन्स की बात करते हैं। पर्सनल मतलब नॉट एग्जैक्टली जो रिस्की लोन्स होते हैं, बट कंज्यूमर लोन्स वगैरह, होम लोन्स वगैरह, सो ऑल दोज लोन्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लोन्स की, so that the boom is going on, that credit boom is currently going on. And after a very bad phase of almost 2 to 2.5 years, वो यहाँ पे वापस राइज होता हुआ दिख रहा है। सो इन अ वे दिस शोज दैट कि चाइनीज इकोनॉमी में एक अच्छी खासी नॉर्मल सी आ गई है। और जब चाइना को हम एक मेजर सप्लाई चेन का कंट्रीब्यूटर मानते हैं, तो वहां पे ये चीजें ठीक होना, इट शोज दैट कि ओवरऑल आने वाले समय में situation can improve globally also. So that's why this number, भले ही लोन ज्यादा लेना अच्छी बात नहीं होती है, लोन ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हम करते हैं। जो यूएस इकोनॉमी है वहां पे जैसे माने जाते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा बबल है क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग का, या फिर एजुकेशन लोन्स का, वो कभी ना कभी बर्स्ट होने वाला है। बट बिलीव मी, दैट हैज ऑलवेज वर्क रियली वेल फॉर दैट इकोनॉमी विथ राइजिंग डेट। अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी जिस तरीके से सेंट्रल बैंकर्स इन्फ्यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें इन्फ्लेशन भी बढ़ानी चाहिए। सो बट ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स वाज अंडर कंट्रोल। अभी ये वाव थोड़ा सा ऊपर गया है, बट स्टिल इट इज अगेन गेटिंग इनटू कंट्रोल। सो लेट्स सी। अब वी डोंट नो 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या होने वाला है। बट अगर इसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए। अब दूसरी जो न्यूज़ है वो फेडरल रिजर्व के रेट कट्स के बारे में बात करेंगे। So, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। देर इज अ साइलेंट एक अंडर करंट चल रहा है यूएस इकोनॉमिस्ट लोगों में या फिर यूएस मार्केट एक्सपर्ट्स में, दैट एग्रेसिवली फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकता है बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। बट पहले बार्कलेज ने बोला कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। पहले पॉज लिया जाएगा, 2-3 पॉजेस होंगे, और उसके बाद थोड़ा 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 रेट कट शुरू होगा, एग्रेशन नहीं होगा फेडरल रिजर्व के। अब ये जो थॉट था बार्कलेज का, इसको अब गोल्डमैन सैक्स ने भी ज्वाइन कर लिया इसी थॉट को। उनका भी यही कहना है कि ये जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है एग्रेसिव रेट कट्स की, वो नहीं होगी फेडरल रिजर्व की तरफ से। और वो जो प्रोसेस होगा ये काफी स्लो होगा, एंड इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। सो दे आर नॉट गिविंग एनी टाइमलाइन फॉर दैट। बट जो इनके नंबर्स, ये जो प्रिडिक्शंस के या फिर कमेंट्री देख के लगता है कि जो एग्रेशन 2023 के एंड में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो शायद 2024 सेकंड हाफ में वो एग्रेशन आएगा। ऐसा इनकी कमेंट्री से एटलीस्ट यहाँ पे लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है, आने वाला समय ही वहां पे हमें बताएगा। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो प्लान कर रहा है सैंक्शन करने के लिए। और किसको सैंक्शन करने की बातें हो रही है? सो कुछ चाइनीज कंपनीज को सैंक्शन करने की बातें यहाँ पे हो रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनका एलिगेशन है उनके अगेंस्ट, चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट, की दीज कंपनीज आर एक्चुअली हेल्पिंग रशियन वॉर मशीन्स। सो स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज जो है वो टेक्नोलॉजी एंड अदर सपोर्ट दे आर गिविंग टू रशियन कंपनीज, जो स्पेसिफिकली वॉर मशीन उनकी वो सपोर्ट किया जा रहा है उसके लिए। सो वो अब चाइना ने बोला है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल एंड ईयू शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि अगर ईयू की तरफ से ये चीजें होगी तो फिर चाइना ऑल्सो विल स्टार्ट रिटेलिएटिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। मतलब ये जो वॉर्स है, दिस शुड नॉट हैपन। ये जो टिपिकल अलग टाइप के ट्रेड वॉर्स है, आई थिंक दीज थिंग शुड नॉट हैपन, ऐसा लगता है। सो होपफुली
सॉल्यूशंस फाइंड आउट होनी चाहिए। ये टिपिकल तूने ये किया तो मैं वो करूंगा, मैंने ये किया तो तू वो करेगा, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प आवर वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छी न्यूज़ एक बुरी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ क्या, इंडिया का जो डीजल कंजम्पशन है या डीजल सेल्स है वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन जो है वो ईज आउट हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही है, डीजल का कंजम्पशन बढ़ना, यानी कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज लुकिंग रियली गुड. So that is a positive sign, but overall consumption of fuel has gone down in the month of April, so that's not a good sign. Specifically पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं या फिर एलपीजी वगैरह की बात करते हैं तो वो कंजम्पशन कम होना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन. सो होपफुली देखते हैं, मतलब नॉर्मली जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो होता है अच्छा, वो इधर भी मतलब हमारे कंजम्पशन पे भी आता है, इंडिविजुअल कंजम्पशंस पे भी आता है. सो होपफुली वी विल एक्सपेक्ट दैट इट शुड आल्सो इम्प्रूव. अब मूडीज के बारे में बात करें. मूडीज ने इंडिया का जो इकोनॉमी का ग्रोथ है फॉर दिस कैलेंडर ईयर 2023 वो रिवाइज किया है फ्रॉम 5% टू 5.5%, एंड नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के लिए तो उन्होंने 6.5% का प्रेडिक्शन दिया है, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी कि 2025 का जो कैलेंडर ईयर है उसमें 7% का जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन मूडीज ने दिया है. ये हमेशा कंजर्वेटिव ही रहते हैं अबाउट प्रिडिक्टिंग. सो आई थिंक अगर 6.5 एंड 7% मूडीज की तरफ से प्रेडिक्शंस आ रहे, सो ओवर अचीव करने के चांसेस काफी अच्छे हैं, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो उसका इम्पैक्ट जो होगा अर्निंग्स ग्रोथ में काफी अच्छा दिख सकता है, और इफेक्टिवली मार्केट्स भी काफी अच्छे उसकी वजह से परफॉर्म कर सकते हैं. होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, बट इफ यू आर एन इक्विटी इन्वेस्टर आई थिंक वी नीड टू थिंक क्वाइट पॉजिटिवली. सो उस एंगल से इसको देखिए. अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उनके जो सेक्रेटरी है मिस्टर अजय सेठ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने बोला है ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन इज डॉन्टिंग बट इंडिया इज वेल प्रोटेक्टेड. स्पेसिफिकली इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है सो वो काफी स्ट्रांग है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम. सो अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका सीधा सीधा कपलिंग इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है, विच इज ट्रू ऑल्सो. Looking at our asset quality currently and the capital position of our banks, specifically PSU banks, is looking good after good amount of time. प्राइवेट बैंक्स तो हमेशा अच्छे ही रहे हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स की हम अगर बात करते हैं, बट पीएसयू बैंक्स हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड. बट अभी जिस तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की कैपेसिटी पीएसयू बैंक्स के पास है, आई थिंक दैट इज क्वाइट फेनोमिनल. सो उस एंगल से डेफिनेटली आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील दैट कि आर फाइनेंशियल सिस्टम्स और बैंकिंग सिस्टम्स आर लुकिंग रियली स्ट्रांग. सो वहां पे एक डीकपलिंग हम दिखा सकते हैं अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आता है तो. मार्केट्स का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और ये डेवलप मार्केट्स अगर गिरेंगे तो फिर इंडियन मार्केट्स भी गिरेंगे. बट फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो सिस्टम काफी स्ट्रांग लगता है इंडिया का. अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज या मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे तो यूएस का जो एसेट मैनेजर है इन्वेस्को, उन्होंने स्विगी का जो वैल्यूएशन है वो काफी गिरा दिया है फ्रॉम $8.2 बिलियन टू $5.5 बिलियन. आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट कि ओएनडीसी कैसे स्विगी को और जोमेटो को चैलेंज कर रहा है अभी, सो फ्रॉम इन फूड डिलीवरी सिस्टम्स. एंड प्लस रिसेंट 3 इयर्स में स्विगी ने मार्केट शेयर भी लूज किया है टुवर्ड्स जोमेटो. सो वो सारे एंगल्स, एंड प्लस जोमेटो का जो स्टॉक प्राइस गिरा है आफ्टर आईपीओ, तो वो भी एक रीजन है कि अनलिस्टेड प्लेयर का वैल्यूएशन यहाँ पे गिरा है, एंड दिस इज स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी स्विगी. तो उसको पैसा रेज करना एट हायर वैल्यूएशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाई लुक्स लाइक दे वांट टू रेज मनी. सो $8.2 बिलियन से $5.5 बिलियन तक अनलिस्टेड स्पेस में वैल्यूएशन यहाँ पे कम हुआ है. सो रियलिटी चेक बिफोर लिस्टिंग ही बहुत सारी कंपनीज को मिलते हुए दिख रहे हैं. स्पेसिफिकली जब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम काफी बड़ा हो चुका है, सो एवरीबडी इज क्वाइट कंजर्वेटिव एंड नोबडी वांट्स टू पुट मनी इन लॉस मेकिंग कंपनीज एट एनी वैल्यूएशन. सो नाउ रैशनैलिटी जो है वो यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वो वापस आती हुई हमें दिख रही है.
अब अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। दो स्टॉक्स है अडानी ग्रुप के, एक है अडानी टोटल गैस एंड अडानी ट्रांसमिशन। ये एमएससीआई के इंडेक्स से बाहर जा सकते हैं, जो रिव्यू अभी होने वाला है उसमें ये हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई कल स्टॉक्स भी ये दोनों गिरे हैं 5-5% से। सो आई थिंक वो एक प्रेशर रहेगा। पैसिव आउटफ्लोज तो होंगे होंगे पैसिव फंड से। इवन एक्टिव फंड्स तो दे विल स्टार्ट टेकिंग पोजिशंस एग्रेसिवली बिफोर द एक्चुअल एक्शन। सो वो एक इम्पैक्ट निगेटिव इन दोनों स्टॉक्स पे, अडानी टोटल गैस एंड अडानी ट्रांसमिशन पे हो सकता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। जेपी मॉर्गन ने काफी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है, 14 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें उनका कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एक तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की का डीमर्जर होने वाला है और ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। वैल्यूएशन काफी अच्छा इंटरेस्टिंग हो सकता है इस कंपनी का भी। एंड रिलायंस रिटेल के भी ऑपरेशंस से एजीएम में बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। सो दैट्स व्हाई मार्केट इज लुकिंग फॉर सम इंडिकेशंस फ्रॉम द एजीएम, स्पेसिफिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग, रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो के आईपीओ का भी कुछ प्लान अगर सामने आ जाएगा तो दैट विल एक्ट एज अ गुड वैल्यू अनलॉकिंग। जेपी मॉर्गन ने यहाँ से 20% का अपसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिया हुआ है। आई एम नॉट सजेस्टिंग फॉर दैट 20%, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ कंपनी, जियो हो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, रिलायंस रिटेल हो, या फिर ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की बातें हो, तो आई थिंक बहुत सारे ग्रोथ इंजिन्स जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास अवेलेबल है। 19,500 करोड़ रुपए, 19,500 करोड़ रुपीस का अगर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की कैपेसिटी ईच क्वार्टर अगर ये कंपनी यहाँ पे रखती है, दिस इज वन कंपनी विथ विथ क्वाइट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज आपकी रडार पे होनी चाहिए, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। आईपीओ आने वाला है जल्दी। उन्होंने एक एमओयू साइन किया है विथ आईआईटी हैदराबाद टू कोलैबोरेट ऑन एसडीवीज एंड अडास डेवलपमेंट। एसडीवी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। एंड अडास क्या होता है? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स। तो ये जो आपकी फीचर्ड व्हीकल्स है उनको स्मार्ट व्हीकल्स बनाने के लिए ये सारी चीजें यूज होती है। सो ऑब्वियसली आईआईटीज के साथ टाइप करना, this will be quite cost effective and time effective also for this company, and that's why we always see so many MOUs getting signed with these IITians, या फिर IITs के ये जो स्पेसिफिकली ऐसे कुछ क्लब्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां उनके साथ ये टाइप्स होते हैं। सो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी ओवर हियर। टाटा मोटर्स की भी बात करते हैं। टाटा मोटर्स डिलीवर्स 10,000 यूनिट्स ऑफ टियागो ईवी इन लास्ट 4 मंथ्स। सो आई थिंक जो पेनिट्रेशन है ईवी का वो काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। आई एम सीइंग सो मेनी ईवीज, स्पेसिफिकली इन पुणे में बात कर सकता हूँ कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे नजर आ रही है, जिसमें टाटा नंबर 1 दिख रहा है और उसके बाद एमजी, वो उसकी भी ईवी की गाड़ियां काफी मार्केट में नजर आ रही है। सो डेफिनेटली एक अर्ली मूवर एडवांटेज जो है वो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से लिया हुआ है। एंड दिस इज वन कंपनी अगेन ऑलमोस्ट 52 वीक हाई लेवल पे जा चुका है। सो इट शुड बी ऑन योर रडार। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें सही होती हुई दिख रही है इस कंपनी के साथ, एंड दैट्स व्हाई दिस कंपनी शुड आल्सो बी ऑन योर रडार। एसी सेल्स के बारे में बात करेंगे, एयर कंडीशनिंग सेल्स। अप्रैल महीने में ये जो अनसीजन रेन्स हुई है उसकी वजह से टेम्परेचर्स जो है वो काफी गिरे हैं, एंड उसी का नतीजा है कि एसी के जो सेल्स है अप्रैल महीने में काफी खराब रहे। 2 मई मंथ में सेल्स की रिकवरी काफी अच्छी हो सकती है ऐसा माना जा रहा है। लेट्स सी होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये जो रेन्स है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल लग रही है। ग्लोबल वार्मिंग या फिर एल नीनो, एल नीना, बहुत सारे इम्पैक्ट्स है। सो उसका ये अलग अलग चीजें हो रही है। सो आई my family members went to Manali for that some trek, रानी सुई लेक ट्रेक। तो वहां पे 5 फीट का स्नोफॉल हुआ था जब वो गए थे, और उनको वो पीक पे वो जा नहीं पाए। एंड वहाँ के जो लोग हैं वो बोले 20 साल में, मतलब एटलीस्ट जब से हम यहाँ पे है तब से अब तक ये कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये जो कंपनी है उसने जिसने टीसीएनएस को के साथ डील किया उसको बाय करने की, तो ये डील मार्केट को पसंद नहीं आई। दोनों स्टॉक्स को कल पीटा गया है।
और इसकी वजह से डेट जो है कंपनी की एबीएफआरएल की काफी बढ़ सकती है और नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो मार्केट इज नॉट लाइकिंग दैट। अब वो सही क्या है गलत क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, सिनर्जीज कैसे डेवलप हो सकती है। बट वी आर सीइंग दैट कि जैसे रिलायंस ने भी बहुत सारे ब्रांड्स एक्वायर किए हैं, वैसे ही कोशिश शायद आदित्य बिरला की तरफ से भी, ग्रुप की तरफ से भी यहाँ पे हो रही है। अब निफ्टी के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हाफ ऑफ निफ्टी फर्म्स आर आउट विथ Q4 नंबर्स, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, टीसीएस हो, तो ये कंपनीज ने यहाँ पे लीड ली है। जितनी कंपनीज के अभी तक रिजल्ट्स आए, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए के क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स वहां पे रिपोर्ट हुए हैं और ग्रोथ जो है वो अराउंड 10% की है इन कंपनीज में। और आने वाले समय में सारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। सो जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की काफी खराब थी, और उसके कंपैरिजन में नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे जाने की वजह से मार्जिन्स जो है कंपनीज के काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। सो दैट इज एक्टिंग रियली वेल फॉर all these companies, and that's why we are seeing very good market movement also. कल भी मार्केट ने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर गया था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी भी ऊपर था। सो आई थिंक वो पॉजिटिविटी यहाँ पे मार्केट में रहेगी ऐसा लग रहा है। लेट्स सी। आई थिंक बहुत सारे इंडिकेशंस वर्ल्ड मार्केट से आने वाले हैं। स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग को मत भूलिएगा दोस्तों, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग ऐसा मुझे लगता है। बाकी इफ यू वांट एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन investedna.in वेबसाइट। और अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है तो वो भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।